समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे मुंबई में चुनाव लड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है मुंबई के अलावा और बाकी नहीं, मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र में इलेक्शन तैयारी है। अभी जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी हम लोगों ने फॉर्म भरे हैं और पूरे महाराष्ट्र में जहां महानगर पालिका जहां जो इलेक्शन हो रहा है हर जगह समाजवादी पार्टी अपने जो है कैंडिडेट खड़ा करेगी। मुंबई में मुझे लगता है कि 150 सीटें हम लोग लड़ सकते हैं। जिस तरीके से आज कांग्रेस के बहुत सारे नेता शरद पवार साहब के पास गए और वहां पर मुंबई कॉरपोरेशन को लेकर चर्चा की, पहले कांग्रेस कहती है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे और को छोड़ करके या फिर उद्धव ठाकरे की नजदीकियां जो बढ़ रही है एमएनएस से उसको देखते हुए आज शरद पवार के पास गए। आप लोग भी क्या शरद पवार के पास जाने वाले हैं क्या कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, या फिर कांग्रेस का इतना हारने के बाद भी घमंड कम नहीं हो रहा है छोटी पार्टियों को इग्नोर करने का? नहीं तो कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। पिछली बार बहुत ही अखिलेश यादव जी ने बहुत ही संभाल के अलायंस किया और कांग्रेस की सीट यूपी में भी आई और हमारी सीट जो है 37 सीट हम लोग चुनकर आए। अलायंस अगर अच्छी तरह से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि जो है इंडिया अलायंस चुनकर आ सकता है, परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है। कांग्रेस का कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए। अभी 19 साल तक 12 बच्चे जेल में पड़े रहे, 19 साल के बाद छूटे, तो ये खुशी मनाने के बजाय कांग्रेस कहती है कि ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट कहती है कि ये छूटे कैसे, उनको अफसोस है इस बात का, अपील जल्दी होना चाहिए। लेकिन जब दूसरे लोग साधु प्रज्ञा सिंह और पुरोहित ये लोग छूट जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अपील उसकी भी होना चाहिए, लेकिन उसकी अपील आज तक नहीं हुई है। तो कांग्रेस दोषी है बहुत बड़ी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है देश की, नेशनल पार्टी है, लेकिन कांग्रेस अपने घमंड अपने अहंकार की वजह से हर जगह छोटी होती जा रही है और अलायंस में कांग्रेस का रोल अच्छा नहीं है। आज हम आने वाले 20 तारीख से 20 नवंबर से हम लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और 5 दिसंबर लास्ट डेट दिया हमने कि 5 दिसंबर तक लोग फॉर्म जमा कर दें। मैं जहां हमारी सीटें अच्छी हैं, जहां हमारे अच्छे उम्मीदवार हैं, जहां हमको चुन के आने की उम्मीद है, वहां हम इलेक्शन लड़ाएंगे और हम किसी से अलायंस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने जब भी अलायंस किया हमको धोखा हुआ है। हमें कभी भी क्लियर जो है अलायंस नहीं मिला। अभी पिछली बार हम जब एमएलए का इलेक्शन था तो हमारी 2 सीटें थी सीटिंग, हमको बिना बुलाए हुए, बिना हमसे बात किए हुए, हम पेपर में हम न्यूज में पढ़ रहे हैं कि 2 सीटें अलायंस ने छोड़ दी है। हमसे बात कुछ नहीं हुई। ये कैसा अलायंस है? इसके पहले 2 टर्म में और अहमद पटेल साहब ने दिल्ली बुलाया, वहां बात किया, भाई वोटों का बंटवारा न होने पाए, वोटों के अलग अलग सब लड़ने से सांप्रदायिक शक्तियां चुनकर आती हैं, हम लोग साथ रहना चाहिए, हमने मान लिया। और श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी ने कहा कि आप किसी से भी अलायंस कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को जिससे फायदा होता है, जिससे डेवलपमेंट ज्यादा होता है, सांप्रदायिकता खत्म होती है, ऐसे लोगों से आप, भले मैं यूपी में अलायंस करूं या ना करूं, आप यहां कीजिए महाराष्ट्र की जनता का ख्याल करते हुए। पूरी छूट हमको दी हुई। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस मेन कांग्रेस पार्टी है। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। तो हम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे सेकुलर लोग साथ लड़ें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं ना, वो सिर्फ लेना जानती हैं, कुछ देना नहीं चाहती हैं। समाजवादी पार्टी ज्यादा वोट नहीं मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी खत्म हो जाना चाहिए, ये उनका विचार है, ये सच्चाई है ये। इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। और हमारे पास उम्मीदवार जो है ना, तकरीबन हम जो सीटें देख रहे हैं, हमारा वोट बैंक जो है ना, तकरीबन 125-150 सीटों तक हमको नजर आता है। हम वहां लड़ेंगे इलेक्शन और पूरी ताकत के साथ। डेवलपमेंट 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है।